अब जो है हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो आपका कंसेप्ट है वो एक बार हम प्रिज्म वगैरह करने के बाद फिर फोकस वगैरह के साथ जो फॉर्मूले वगैरह हैं, फॉर्मूले एक ही साथ करेंगे। पहला प्रिज्म देख लेते हैं। प्रिज्म को प्रिज्म ही कहेंगे, ठीक है। प्रिज्म आपका कुछ ऐसा होता है। अप्रॉक्स कुछ ऐसा होता है आपका प्रिज्म, ठीक है। जो आपका प्रिज्म होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये इसके सामने के जो सरफेस हैं वो हो गए और ये इसके पीछे के सरफेस इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ होगा। ये ऐसा कुछ आपका प्रिज्म होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रिज्म की एक खासियत देखिए, ये दो इसके सामने के फेस हैं, तो इसका मतलब ये दो क्या हैं, दो ट्राइंगल हैं, दो त्रिभुज हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, एक ये, एक ठीक इसके पीछे ये, और एक नीचे वाला ये तीन रेक्टेंगल्स हैं, या एक तरीके से आप कह लीजिए आयत हैं, ठीक है। दो त्रिभुज और तीन आयत। तो ये जो दो आयत हैं, जो रेक्टेंगल्स हैं, ये जिस एंगल पे रखे गए हैं उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जिसमें दो आयतों को इस तरीके से रखा जाए उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। यानी कि एक तख्ता और दूसरे तख्ते के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। या उसे हम इस वाले को क्या कह देंगे, प्रिज्म कोण, इसे कह देंगे प्रिज्म कोण। इसे क्या कह देंगे हम, प्रिज्म कोण, या आप इसे लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म कोण कह देंगे। तीन इसमें आपके रेक्टेंगुलर शेप्स होते हैं, दो आपके त्रिभुज होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मैं इसीलिए बच्चों वाले वे में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये आपका जो प्रिज्म का टॉपिक है कक्षा 10 का है, और 10 के अंदर इसके बारे में बहुत बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जब आपने प्रिज्म पढ़ा तो प्रिज्म की लाइटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि हम प्रिज्म को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अब आप मान के चलेंगे कि ये आपका प्रिज्म है, ये वाला त्रिभुज इधर है और बाकी पीछे को यही प्रिज्म पूरा है। लाइट इस वाले जो सरफेस देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगुलर सरफेस पे पड़ेगी और दूसरी तरफ निकलेगी, और आपको उसको इस त्रिभुज के हिसाब से समझना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए एक प्रिज्म से प्रकाश को इधर उधर भेजने का काम करते हैं। ये आपका प्रिज्म है, ये आपको पता है कि ये आपके प्रिज्म का प्रिज्म कोण है ए। आइए सबसे पहले आपने प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर डाली, ये आपकी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण कहलाएगी, और जैसे ही आपकी आपतित किरण पड़ी वैसे ही आपको पता है कि अब क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसके सापेक्ष एक लंब जो है वो आप खींचेंगे, ये आपका एक नॉर्मल है, एक अभिलंब है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा आपको मैंने रिफ्रैक्शन में पढ़ाया है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, फिर भी ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जरा ध्यान से अगर आप देखें तो आपको पता है बाहर का मीडियम है एयर, अंदर है ग्लास, और ग्लास और एयर है तो ऑब्वियसली इस लंब, वैसे इसका जो ओरिजिनल पाथ है जरा वो बना दें, इसका ओरिजिनल पाथ आपका ये होना चाहिए, ये देखिए ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, ओरिजिनल पाथ इस तरीके का होना चाहिए था। चलिए देखिए, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है,
और ये क्योंकि एयर से आ रही है और अब एक डेंसर मीडियम में, एक सघन माध्यम में, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा अभी अपवर्तन जब पढ़ाऊंगा और से एक बार बता दूंगा सघन और विरल के अंदर होता क्या है। फिर भी एयर जो है वो आपकी क्या है, रेयरर मीडियम है, एक विरल माध्यम है, और विरल माध्यम से एक सघन माध्यम यानी कि एक डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो नॉर्मल की तरफ झुकने का मतलब ये नॉर्मल है, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल ना जा करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, कुछ ज़्यादा हो गया फिर भी ये रख लीजिए, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल की तरफ आ गई। अब हमने कल यही पढ़ा था, तो अगर मैं आपको इसके अंदर इंडिकेशंस में लगाने के लिए कहूँ तो लगा पाएंगे आप। ये वाला जो कोण है ये, अच्छा सॉरी, ये लंब के साथ कोण बनाते हैं, अभिलंब के साथ कोण बनाते हैं। तो ये वाला जो आपका कोण होगा, ये वाला जो एंगल होगा आपका, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण कितना, आई, आपतन कोण कितना, आई। और उसी केस में ये वाला जो कोण है अभिलंब के साथ, इसे आप आर कहेंगे, यानी कि अपवर्तन का कोण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब आपका सतह के साथ बनता है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे जो अभिलंब है वो कुछ ऐसा लगेगा, और इस अभिलंब से फिर से अब आप फिर प्रकाश को देखेंगे। प्रकाश एक प्रिज्म से हवा में जा रहा है, हवा एक विरल माध्यम है। अच्छा, इसका ओरिजिनल पाथ ये होगा, ठीक है, इसका ओरिजिनल पाथ ये है। इसकी ज़्यादा वैल्यू अभी ध्यान रखने वाली नहीं होती है, बस ध्यान दीजिएगा कि ये प्रकाश, ये अभिलंब है ना, अभिलंब से दूर जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये आपके प्रकाश का रास्ता होगा जो अब फाइनल बाहर निकला। अब बाहर निकला तो इसने फिर से कोण बनाया, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो होगा एंगल ऑफ इमर्ज या इमरजेंस, ठीक है, वो कोण इसके बाहर निकलने का कोण होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि प्रकाश की किरण ऐसे जाने वाली थी और ऐसे चली गई, तो कुछ डाइवर्जन हुआ, कुछ विचलन हुआ, विचलन या डाइवर्जन हुआ। अब देखिए ना, प्रकाश की किरण को ऐसे जाना था, चले गई ऐसे, भेजा आपने, यहां से टॉर्च लगाई, यहां लाइट पड़ रही है, लगनी यहां चाहिए थी, ये क्या है, डाइवर्जन है, विचलन है। तो विचलन कितना हुआ, कितने एंगल पे हुआ पता करना हो तो आप इस लाइन को, ओरिजिनल लाइन को यहां खींच देंगे, ये जो कोण घूम गया इसको पीछे ले लीजिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक पॉइंट पर जाकर के मिल गए हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहलाता है। प्रिज्म का इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, जो आपको आकाश में पराबैंग, ये आपको जब आप देखते होंगे रेनबो दिखाई देता है, ठीक है, वो वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो भी वहाँ पर प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती हैं। कई बार आपने झरनों में देखा होगा कि आपको वर्ण विक्षेपण या जो आपके कलर हैं उनका टूटना दिखाई देता है, ठीक है। तो कलर्स में टूट जाने, उसी की घटना की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द डाइवर्जन जिसकी हमने बात की, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहा, एंगल ऑफ डाइवर्जन ये रहा, विचलन कोण, ये इमर्जेंट और ये इंसिडेंट। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए।